पश्य भूत विकारांस्तम भूत मात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्त स्वरूपस्थो भविष्यसि। पश्य भूत विकारांश तुम, तू ये देख कि जिससे तू मोह करता है वो भूतों का विकार है। देह, घर, परिवार, पेड़ पौधे, प्राणी पदार्थ, जो कुछ भी तू देख रहा है वो भूतों का विकार है, फेना है, स्थिर नहीं। भूत मात्रान, वह केवल भूत ही है, जड़ ही है और हरदम प्रवाहित हैं, बह रहे हैं। जिसको तू पकड़ना चाहता है और मोह करता है वो जड़ भूतों का विकार है। यथार्थतः अगर इसको तू देख ले तो तत्क्षणात् बंध निर्मुक्त, तत्क्षणात् उसी क्षण तू बंधनों से मुक्त हो जाएगा और स्वरूपस्थो भविष्य से स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बिल्कुल पारखी वचन है। पारक सिद्धांत वालों की व्यक्तिगत चीज नहीं है, जीव मात्र का स्वरूप पारक है। सदगुरु कबीर ने इस प्रकार झाड़ झंखार काट करके साफ करके ऐसी दृष्टि उन्होंने दी कि जिससे निर्भय होकर के परखने की शक्ति मिली। और जगह लोग लिपट जाते हैं, पारक के वचन कहते हैं लेकिन फिर लिपट जाते हैं। परंपरा का मोह, तमाम चीजों का मोह उनको भटका देता है। बस यही फर्क हो जाता है। दुनिया के समस्त ग्रंथों में पारक के अंश हैं। जो निर्णय है वही पारक है। उत्तर प्रदेश के एक सज्जन थे, कलकत्ता में टकसाल घर में सर्विस करते थे। भव्य, गंभीर, और बहुत से लोग उनके साथी थे, मेरे पास आते रहे। उस साहब उनका रिटायरमेंट हो गया तो वह प्रेमी थे सत्संग के। बड़े नगरों में होते रहते हैं बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के भाषण, तो अधिकतम भाषणों को छोड़ते नहीं थे जो उनके समय से होता था। जैसे टकसाल घर में है तो उसमें कैसे जाएंगे। और ऐसा सोच करके भाषण भी लोग रखते हैं शाम को, रात में। वे भाषणों में जाते रहते थे। तो हमसे कहें, महाराज अमुक स्वामी का भाषण सुना, अमुक स्वामी का भाषण सुना। कई बातें अच्छी हैं, कई संतों के त्याग भी अच्छे हैं, ये नहीं कि सब वैसे हैं, लेकिन निर्णय नहीं है कहीं। निर्णय केवल यही मिलता है पारक सिद्धांत में, और कई निर्णय नहीं। ये दूसरे लोग भी महसूस करते हैं। कर्मा क्षेत्र सोनेडांड में निवास था गुरु जी के साथ, 50 वर्ष हो गए होंगे। गांव में रहा जाता था, खाना पानी वहीं होता था। सुबह शाम बाग में बैठते थे और शाम को प्रवचन भवयान पर मैं करता था। गुरु जी की खाट लग जाए, सब संत बैठ जाएं नीचे और लोग आवें भक्त, और गयासपुरवा के ठाकुर लोग आवें, ज्वार समाजी, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान सब बैठे। फिर मैं भवयान से बोलूं 1 घंटा। उमादत्त सिंह कहे जब खत्म हो गया, महाराज भगवान आपने
मिट्टी के कारण स्वरूप बड़े पिंड पृथ्वी को बताया, आग के बड़े समूह को सूरज बताया, हवा का वातावरण बताया, जरा ये जीवों का भी कहीं स्वरूप बता दीजिए समूह। दूसरे ठाकुर ने कहा, हाँ आप यहां ईश्वरवाद लाना चाहते हैं। तीसरे ने कहा, अरे यहां पखीर के गमना ही बड़े बड़े वीर गड़ापा खाएं। तो मदद कहते हैं, निर्णय तो यही मिलता है। गुरुकुल में रहें, वैद्य रहें, तो दवाई खाने में रहें, और सड़क पर ही फैजाबाद रोड पर कहीं निर्णय तो यही मिलता है, और कहीं निर्णय नहीं मिलता है। वो सब के सब प्रेमी हो गए थे। तो निर्णय, पूरा का पूरा निर्णय पारक सिद्धांत करता है। आंशिक निर्णय हर जगह है, पारक हर जगह है। पश्य भूत विकारांस्तम भूत मात्रान यथार्थतः, ये भूत मात्र है। ये जो देख रहे हो जड़ है, सब जड़ है और बदल रहा है। देख तो, ये भूतों का विकार है। देह, देह संबंधी चीजें, प्राणी, पदार्थ, सब भूत का विकार है, जड़ तत्वों का मैल है, और हर क्षण मिट रहा है, बन रहा है, और ओझल हो जाएगा सब। यथार्थ रूप में ऐसा देख, सही सही देख, फिर तो क्या होगा? तत्क्षणात्, उसी क्षण बंध निर्मुक्त, तो बंध से बिल्कुल निर्मुक्त हो जाएगा। गहरी भावना से, दृढ़ता से चिंतन करो, तुरंत मन मुक्त हो जाएगा और स्वरूपस्थो भविष्य, स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना एव संसार इत सर्वा विमुंचता, तत्त्यागो वासना त्याग, तत्त्यागो वासना त्यागात् स्थितृद्ध यथा तथा। वासना एव संसार, वासना ही संसार है। बाहर का संसार हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है, वासना संसार हमारा नुकसान करता है। वासना एव, वासना ही संसार है। इति सर्वा विमुच्यता, इसलिए पूर्ण रूप से इस वासना का त्याग कर दो, मोह का त्याग कर दो। तत्त्यागो वासना त्यागात, वासना के त्याग से तत्त्यागो, उसका त्याग हो जाएगा। जैसे तुम मन का मोह छोड़ा, वैसे दुनिया तेरे को तकलीफ देने वाली नहीं है। तेरा अहंकार तुझे रात दिन चला रहा है। जब जब अहंकार जगेगा तब तब तू तकलीफ में होगा। कल एक ब्रह्मचारी से मैंने पूछा, तकलीफ कभी होती है? कि नहीं होती है। हाँ, जब अहंकार आ जाता है तब तकलीफ होती है। क्योंकि बहुत बढ़िया, बड़ी सफलता है। ये समझ गए कि हमारे अहंकार से हमें तकलीफ होता है। दूसरे के मुंह को कोई बांध सकता है, दूसरे के व्यवहार को हम बदल सकते हो, तो वही समझे वो करे। सबकी सह लो और अपना अहंकार न करो, बस शीतल रहो, सब समय शीतल रहो। इतना बढ़िया साधन है, इससे बढ़िया और क्या होगा? झुकाए रहो सबके सामने सिर, सबकी उल्टी सीधी सह लो और शांत रहो, बस कोई तकलीफ नहीं होगी। लड़ोगे दुख पाओगे, शक्ति क्षीण होगी व्यर्थ में। वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचता, वासना ही संसार है, मन का मोह ही संसार है। इसलिए सब का परित्याग कर दो। वासना के त्याग से संसार का त्याग हो जाता है। स्थिति अद्य यथा तथा, यथा तथा जैसे तैसे, अद्य स्थित, अभी स्थित। यथा तथा का मतलब है
गाली खाए हो, पूजा पाए हो, प्रतिष्ठा मिली है, निंदा मिली है, भूख है, पेट भरा है, ठंडी है, गर्मी है, हानि हुई है, लाभ हुआ है, कीचड़ में हो, बढ़िया महल में हो, वन में हो, घर में हो, सब समय स्थित है, यथा तथा, जैसे तैसे। शरीर की स्थिति जैसे तैसे हो, रोग है, निरोग है, बूढ़ा है, जवान है, चाहे जो हो, यथा तथा में सब हो जाता है। बाहर की चीजें तो सब बदलती रहती हैं। बड़े बड़े धनवानों को सामान्य स्थिति में समय से रहना पड़ता है। सम्राट लोग जब पड़ाव डालते थे तो किस में रहते थे? कपड़े के पड़ाव में। राजा ब्राह्मण घूमता भला, महाभारत में लिखा घर घुसर ब्राह्मण बेकार है। तो ब्राह्मण लोग पहले यात्रा करते थे और वो प्रचार करते थे ज्ञान का और धर्म दर्शन का, जो जिस चीज की योग्यता होती थी। सामान्य ब्राह्मण कर्मकांड करवाते थे, उसकी भी जरूरत है ही। तो इस प्रकार वो घूमते रहते थे, भ्रमणशील रहते थे। कर्ण ने जो कहा है, अपना भाषण दिया है, ये शायद है अफगानिस्तान इत्यादि के क्षेत्र के लिए कहा है कि एक ब्राह्मण घूमता हुआ हमसे आके बताया वहां कभी नहीं जाना चाहिए। नंगे नाचते हैं शराब पीकर, घोर मांसाहारी, शराबी, मार काट, उद्दंड। तो उसमें जो कर्ण का व्याख्यान चला है उसमें ही बताया, एक ब्राह्मण घूमते हुए आया और बताया। ब्राह्मण घूमने वाला होता था, वो प्रचार करता था। धीरे धीरे अपना कमाने खाने लगे, जम गए दूसरे की तरह, वो भी हो गए। थोड़े मोड़े लोग कर्मकांड करते हैं, अब वो ऐसा नहीं रहा। साधु महात्मा का अब जोर पकड़ा बहुत दिनों से, वही घूमते हैं। और राजा लोग घूमते रहे। राजा केवल हस्तिनापुर दिल्ली या वहीं बैठे नहीं रहते थे, वह कपड़ों के कैंप में जाके रहते थे। वासना त्याग तो संसार त्याग हो गया। और जैसे वासना का त्याग हुआ, यथा तथा स्थिति अद्य, अभी स्थित शरीर की जो स्थित हो, कहीं भी रहो, शांत तृप्त, जहां वासना त्यागे तृप्त। विहाय वैरणम काम मर्दम चानर्थ संकुलम धर्मपेत्योर हेतु हेतुम सर्वत्रा नदरम कुरु। विहाय वैरणम कामम अर्थम, विहाय वैरणम कामम अर्थम च अनर्थ संकुलम धर्मम अपि एतैर हेतुम सर्वत्र अनादरम कुरु। काम वैरी है, जो शांति चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसके लिए काम वासना उसकी शत्रुणी है। और अनर्थ संकुलम अर्थ भी बैरी है। अनर्थों से भरा हुआ ये धन भी बैरी है। गलत कमाई करके, आपाधापी करके, ठग करके, धोखा देकर जो धन इकट्ठा किया जाता है वो अनर्थ संकुलम, अनर्थ से भरा हुआ है। काम जो बैरी है, अवर्थम जो अनर्थ संकुल है, धर्मम अपि एतर हेतुम, काम और अर्थ का कारण है धर्म, इसलिए सर्वत्रानादरम कुरु, सर्वत्रानादरम कुरु, सर्वत्र इन तीनों का अनादर करो। काम को त्यागो, धन को त्यागो, धर्म को भी त्यागो।
बहुत धर्म करोगे धन इकट्ठा होगा, फिर पाप करोगे। तीनों का त्याग करो। एक धर्म है सदाचार, संयम, करुणा, कृपा दृष्टि, क्षमा दृष्टि। धृधातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। जो जीवन को धारण करे वो धर्म है। धारण का मतलब है संतुलन रखे, बैलेंस रखे। जीवन में उटपटांग काम न हो, मन उद्वेगित न हो, वाणी उद्वेगित न हो, कर्म उद्वेगित न हो, व्यवहार अपना खराब न हो, चित्त शांत रहे। ये धर्म का लक्षण है। ये धर्म कल्याणकारी है। यज्ञदान, बहुत परोपकार, बहुत सेवा करते करते तुम्हारा धन बढ़ता है, काम में उलझते हो, फिर दुखी हो जाते हो। इसलिए ये धर्म के चक्कर में भी मत पड़ो। बहुत पर सेवा करके और खूब धन बटोरते हो, और फिर तुम्हें धन मिलता भी है और उसी में तुम अनुवाद करते हो और फिर उलझ जाते हो। ये बिल्कुल लठमार है। और मुमुक्ष के लिए सब सारे वचन हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए तो धर्म परोपकार करें, सेवा करें, और ऐसा करने से उनका चित्त शुद्ध होगा। संभाले अपने को, उसको लेकर के गलत धन नहीं इकट्ठा करें। सामान्य व्यक्तियों के लिए उसकी जरूरत है। यहां तो उन उच्च स्थित वालों के लिए कहा गया है कि जो बहुत कुछ समझ गए हो, अब तुम्हें अंतिम विश्राम चाहिए। धर्म करके अर्थ में ऊंचे होकर कामनाओं को पूर्ण करके तो भटकते रहे। आजकल कामनाओं के पीछे भागते रहे, धन के पीछे भागते रहे और धर्म बहुत करते रहे, लेकिन शांति नहीं पाए। अब शांति लो। धर्म, अर्थ, काम वही उचित है जो शांति में बाधक न हो। काम एक काम वासना है, और काम एक कामना, इच्छा, मकान बनाने की कामना है तो अर्थ चाहिए, सवारी खरीदने की कामना है तो अर्थ चाहिए। तो विवेक पूर्वक काम और अर्थ और धर्म सब की जरूरत है। लेकिन सोच तो ये होनी चाहिए कि आज तक तुम कामना पूर्ण करने के पीछे दौड़ते रहे और धन के पीछे दौड़ते रहे और धर्म भी तुम बहुत करते रहे, लेकिन शांति नहीं पाए। शांति मिले, मोक्ष मिले, तृप्ति मिले, अनंत सुख शांति में जियो, ये सब कुछ इसीलिए होना चाहिए। जो धर्म उलझा दे वो धर्म नहीं है, जो अर्थ उलझा दे वो अर्थ नहीं है, जो कामनाएं उलझा दे वो कामनाएं दुखदायी है। कामना पर संयम, अर्थ पर संयम और धर्म पर भी संयम। सुप्नेन्द्रजाल वुत्पश्य दिनानि त्रीण पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दायादि संपदा। स्वप्न इंद्र जालवत पश्य। मित्र, क्षेत्र, धन, आगार, दार, दाय आदि संपदा। मित्र, क्षेत्र, खेत, धन, आगार, घर, दार, पत्नी, दाय, पैतृक संपत्ति, सारी संपदाएं स्वप्न इंद्र जालवत पश्य। स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख। दिनानि त्रीण पंचवा, ये 3-5 दिन के लिए हैं और कुछ नहीं। 3 दिन के लिए है, 5 दिन के लिए। इन सब की क्षणभंगुरता को व्यक्त करने के लिए 3 और 5 नाम लिए गए। थोड़े दिन के लिए, जिसमें तो उलझा है, थोड़े दिन की चीज है, रहने वाली नहीं है। बीती हुई जीवन की कहानी आज क्या है? यहां जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन की कहानी तो बहुत बीती है। किसी कितना, किसी कितना, किसी कितना, लेकिन बीती तो सबकी है। कुछ धरा है, आगे भी क्या धरा रहेगा।
स्वप्न के समान है। इंद्रजालवत पश्य, इंद्रजाल, इंद्र का जाल, धोखा, धड़ी, ये प्रचलन शब्द वेद में ऐसा आता है और वहीं से सूत्र निकला। वेद में तो इंद्र एक प्राकृतिक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन काव्य इतना सुंदर उसके लिए कहा गया है कि व्यक्ति प्रतीत होता है। तो इंद्र को लेकर के फिर बहुत कल्पनाएं गढ़ी गई हैं। इंद्रजाल दिखावा, स्वप्नवत, ये 4-3 दिन की चीज क्यों इसमें मोहता है? यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसार विधि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित वेद तृष्णा सुखी भव। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा, जहां जहां तेरी तृष्णा बढ़ी, संसार विधि तत्र वै, वही निश्चित समझ वही संसार है। जहां जहां तेरी तृष्णा बढ़ी वहीं वहीं संसार तेरे को मिला और तू उसी कांटे में उलझेगा। जहां तृष्णा किया और फंसा। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित, प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित, प्रौढ़ वैराग का सहारा ले, अखंड वैराग का सहारा ले। बीत तृष्णा सुखी भव, तृष्णा बीत गई तृष्णा, तृष्णा को खत्म कर दो और सुखी भव, सुखी हो जाओ। जहां जहां तुम तृष्णा करते हो वहीं वहीं दुख पाते हो। तृष्णा मात्रात्मको बंधस तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्ट मुहुर्मुहु। तृष्णा मात्रात्मको बंध, तृष्णा मात्रात्मक बंध, तृष्णा मात्र ही बंधन है। तन्नाशो मोक्ष उच्यते, उसके नाश होने पर मोक्ष कहलाता है। तृष्णा बंधन है और तृष्णा का नाश मोक्ष है। भव असंशक्ति मात्रेण, भव के असंशक्ति मात्र से ही, भव ये तृष्णा, ये संसार, वासना, इसके प्रति अनासक्त होते ही प्राप्त तुष्ट मुहुर्मुह, बराबर तुष्टि का आनंद का अनुभव होगा। तृष्णा तुम्हें जला रही है, उसके नाश से मोक्ष होता है। भव के प्रति असंशक्ति मात्र होते ही, संसार के प्रति अनासक्त होते ही परम तृप्ति, परम आनंद, परम सुख। तुमेकश्चेतना शुद्धौ जड़म विश्वम सत्तथा अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापिते। तुमेकम चेतना शुद्धौ, तुम एक हो, चेतन हो, शुद्ध हो। एक हो यानी अद्वितीय हो, अकेले हो। तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। चेतन हो, शुद्ध हो। जड़म विश्वम असत्य था, और ये विश्व तो जड़ है, असत्य है। जिसमें तुम उलझे हो छूटने वाला है और तुम अकेले हो। अविद्यापि न किंचित सा, अविद्या अपि, अविद्या भी न किंचित सा, कुछ नहीं है, तेरा भ्रम है। काबभूत सा तथा अपिते, फिर तेरे को क्या जानने की इच्छा है, क्या जानना चाहता है, किस लिए दिमाग खराब कर रहा है? तू अकेला है और जिसमें तू उलझा है वो जड़ है, बस उसका मोह छोड़ दे। अविद्या और कुछ नहीं, उसका मोह ही अविद्या है। और जहां विद्या छुटी तहां तो शांति पाया। अब इसके आगे क्या जानना चाहते हो? जान जान करके आज तक तकलीफ पाए हो, क्या जानना चाहते हो? इसलिए जानने की इच्छा छोड़ दो। का बुभुत्सा, बुभुत्सा नाम जानने की इच्छा। राज्यम सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। राज, पुत्र, पत्नी, शरीर
और विषयों के सुख के लिए संसक्तस्य अपि तू आसक्त रहा। आज तक तू राज्य के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, शरीर के लिए, विषयों के सुख के लिए निरंतर आसक्त रहा। लेकिन देख, नष्टानि तो जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म से वो नष्ट होते रहे, तो उसके पीछे भागता रहा और वे मिटते रहे, अभी भी होश नहीं आए। जिसके पीछे तू भाग रहा है वो है ही नहीं। अनमर्थेन कामेन सुकीर्तेनापि कर्मणा एभ्य संसार कांतारे न विश्रांतमभून् मनः। अनमर्थेन कामेन, अलम हो गया, बहुत हो गया, बस। अर्थेन कामेन सुकीर्तेनापि कर्मणा, अर्थ के पीछे, काम के पीछे, पुण्य कर्म करने के पीछे तो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। धन के पीछे भागा, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भागा और धर्म करने के पीछे भागा, भागता ही रहा। एभ्य संसार कांतारे, ये जो संसार कांतार है, घोर जंगल, विकट उबड़ खाबड़, इसी में तो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। कामनाएं पूरी हो और धन मिले, और इसके लिए तो पानी पत्थर में सर पटकता रहा, यहां वहां, कहां कहां, धर्म के नाम पर कहां कहां भागता रहा। किस लिए? धन मिले, पत्नी मिले, पुत्र मिले, पति मिले, यही सब के लिए तो भागता रहा। और इस संसार कांतार, कांतार नाम घोर जंगल और उबड़ खाबड़ जगह, पूरा संसार कांतार है, और इसी में तो भागता रहा। ना विश्रांतम अभूत मनः, तेरे मन को आज तक विश्राम न मिला। कामनाओं के पीछे भागा और धन के पीछे भागा, और इनको पूर्ण करने के लिए न मालूम कितना कितना पंडित लोग बताए तो वे सब धर्म कर्म कांड करता रहा, और भयंकर जंगल संसार में भटकता रहा। लेकिन तेरे मन को शांति न मिली। कृतम ना कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा, दुख मायासदम कर्म तद्याप उपरम्यताम। कृतम न कति जन्मानि कृतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा, दुख मायासदम कर्म तत् अद्य अपि उपरम्यताम। जन्म जन्म से तू क्या कर्म नहीं किया? मन से, वाणी से और इंद्रियों से तू कर्म नहीं किया। दुखम आयासदम कर्म, दुख से भरे बड़े परिश्रम से मेहनत करके तुम कर्म करते रहे जन्मों जन्मों से, और विश्रांत नहीं पाए। तत् अद्य उपरम्यताम, इसलिए आज भी उपराम हो जाओ, शांति ले लो। जन्म जन्म से तुम कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, भोगों को पूर्ण करने के लिए भागते रहे, और बहुत कष्टदायी, दुखदायी कर्म करते रहे। पहले के पंडितों ने तो जो राजाओं को फंसाया, ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, पुत्र मिलेगा, ये करो, धन मिलेगा, ये यज्ञ करो तो मित्र लाभ होगा, ये यज्ञ करो तो ये हो जाएगा, सब यज्ञ का विधान बताया, और उसमें उनको चूसते रहे। और विदेश में पादरी लोग जहाज लेकर के लोग चले, करोड़ों का माल लादे हैं, तो ईसा के नाम पर इतना दान कर दो, तुम्हारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। और वो दान करवाते रहे, वो लिस्ट उसकी रखते थे, देखो इतना इतना उन्होंने दान किया और उनका जहाज ठीक ठाक आया। तो उसमें तार्किक भी होते थे, जिस जहाज वाले से आपने पैसा लिया ईसा के नाम पर और जहाज डूब गया, उसकी लिस्ट कहाँ है? उसकी लिस्ट वो क्यों दे? तो ये पुरोहित लोग हर जगह चूसते रहे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, महाक्रूर कर्म का यज्ञ,
जिसमें राजा चलता था सेना लेकर के, लूटता फूंकता, दबाता, रगड़ता, जो युद्ध करे उनसे युद्ध करे, नहीं तो टैक्स दे करके चुप हो जाए। चारों तरफ दबा सता करके सब राजों से धन ले करके तब यज्ञ होता था, और उसमें पंडितों का पेट पलता था। तो ऐसे ऐसे धर्म के नाम पर तो क्या क्या उत्पात नहीं किया। धन मिले उसके लिए तो कहां कहां सर नहीं पटका। तो धन के पीछे, कामनाओं को पूर्ण करने के पीछे, और इनके लिए पुरोहितों को बताए उल जुलूल धर्म के पीछे दौड़ता ही तो रहा। लेकिन दुखम आयासदम कर्म, आयासदम, आयास, बहुत मेहनत करके। गीता में भी कहा है जो बहुत मेहनत करके हो रजोगुणी कर्म है। बहुत मेहनत करके मतलब है बहुत कष्ट आ करके, बहुत परेशान हो करके, उलझ करके, शरीर से मेहनत करने के लिए वह नकार नहीं, जिसमें मन का क्लेश हो, ऐसा। तो तमाम उलझे 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 तुम कामना और भोग और धर्म के पीछे, अर्थ के पीछे भागते रहे। तत् अद्य उपरम्यताम, इसलिए आज अब उपराम हो जाओ। कामना न रखो भोगों की, और गलत धन इकट्ठा करने की चेष्टा न करो। जो मिले संतोष रखो, और ये दिखाऊ कर्मकांड रूपी जो धर्म है उसके पीछे न भागो। विवेक से काम करो, जहां रहो परिश्रमी रहो, और उचित लाभ जो मिले उसमें संतोष रखो, और इस जीवन में शांति की प्राप्ति करो। भावाभाव विकारश्च स्वभावादित निश्चयी निर्विकारो गतक्लेश सुखे नयोपशाम्यति। भाव अभाव विकारः च स्वभावात इति निश्चयी। वस्तुओं का भाव होना और अभाव होना ये प्रकृति का विकार है, जो स्वभावात है। प्रकृति का स्वभाव ही है, पानी वर्षा नहीं वर्षा, ये प्रकृति का विकार है और स्वभाव है। और इसी प्रकार पूरे संसार में प्रकृति व्याप्त है। हमारे शरीर में भी प्रकृति व्याप्त है, लोगों के मन में प्रकृति व्याप्त है। लोगों का मन अनुकूल हुआ, प्रतिकूल हुआ, भाव भाव, कोई प्रेम किया, कोई वैर किया। ये स्वभावात प्रकृतिगत है मनुष्य के। छिन्न भिन्न होना, जुड़ जाना, बनना, बिगड़ना, मिलना, बिछुड़ना, धन का अधिक हो जाना, धन का कम हो जाना, शरीर में रोग लग जाना, निरोग हो जाना, ये सारी बातें भाव अभाव विकारश्च स्वभावात इति निश्चय। जिसको ये निश्चय है कि प्राप्त या प्राप्त, मिलना, बिछुड़ना, संयोग, वियोग, हानि, लाभ, ये सब स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार होता रहता है। निर्विकारः गतक्लेशः सुखेन एव उपशाम्यति। इसलिए वो निर्विकार भाव से रहता है, वो क्लेश से रहित रहता है, और सुखेन एव, सुख से ही शाम्यति, चित्त शांत कर लेता है, उद्वेगित नहीं होता है। अनेक बार सूखा पड़े हैं, ऐसा ऐसा सूखा पड़ा है, बहुत क्लेश रहा पब्लिक को। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में तो बहुत कष्ट था। यहां का धन चूस करके वो इंग्लैंड ले जाते थे, यहां का भी प्रबंध करते थे। ट्रेनें, बहुत सारी चीजें उनकी देन है, व्यवस्था।
फिर भी धन तो जाता था वहां। और जब से भारत आजाद हुआ है, कुछ दिनों में काफी परिवर्तन हुआ। पहले तो विदेश से अन्न आता था, सूखा पड़ा तो विदेश से अन्न आ रहा है, मोटा अन्न। सरकार तकाबी देती थी, एक परिवार को 40 रुपया दे दिया बहुत है। 40 रुपया में 6 महीने में क्या होगा। बहुत कोशिश करने पर कभी थोड़ा और हो गया। वो तकाबी कर्ज, वो भी समय से पटाना है। और बहुत क्लेश पूर्वक प्रजा निपटती थी। तो सूखा पड़ा, हाय हाय हुआ और गया, भूल गया। फसल होती है, फसल नहीं होती है, थोड़े समय में सब भूल जाता है। कोई हमारा सम्मान किया, कोई अपमान किया। सम्मान करने वाले ही ने अपमान किया और उसी को ग्लानि हुई, फिर सम्मान किया। ये स्वभावात, ये स्वभाव से है सबके। प्राणियों, मनुष्यों के स्वभाव मनोगत है और प्रकृति का स्वभाव मनोगत नहीं है, वो प्रकृति के नियमगत है। इस प्रकार भाव अभाव विकारश्च, भाव अभाव प्रकृति का विकार है। उपस्थित होना, अनुपस्थित होना, मिलना बिछुड़ना, बनना बिगड़ना, हानि होना लाभ होना, ये प्रकृति का विकार है। और स्वभावात है, स्वभाव से। ऐसा जिसे निश्चय है वो क्षोभ नहीं करता है। प्रकृति पर अपना कोई वश नहीं है, मनुष्यों पर भी वश नहीं है। वही मनुष्य क्षुब्ध हो जाता है तो आग वर्ण हो जाता है। वही मनुष्य जब अक्षुब्ध रहता है तो शीतल रहता है। वही मनुष्य का मन बदला तो निंदा करता है, वही मनुष्य प्रशंसा करता है। बड़े बड़े वैर शांत हो जाते हैं और मित्र हो जाते हैं। दो व्यक्ति जो कभी नहीं मिलते थे आपस में, प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है। ये स्वभाव मनुष्य की प्रकृति के अनुसार है। विवेकवान अपने को देखता है कि हमारा मन सब समय निर्विकार रहे, उसी में शांति है। और एक कूड़ा कबाड़ बटोर करके मन में उपस्थित करें, क्लेश के अलावा क्या है, बंधन के अलावा क्या है। और इसी में दिन बीतते बीतते आजकल में देह छूट जाएगी, फिर पतन के सिवा क्या है। जो करने आए नहीं कर पाए, राग द्वेष में भूल गए। इसलिए निर्विकार, विवेकवान सब समय अपने मन को निर्विकार रखता है। गत क्लेश, और क्लेश से मुक्त रहता है। क्लेश से मुक्त रहना ही निर्विकारता का लक्षण है। अगर दुखी है तो निर्विकार नहीं। सुखेन एव उपशाम्यति, सुख पूर्वक वो मन को शांत रखता है। उपशाम्यति, पूरी तरह से मन शांत। ऐसा कवच पहनना चाहिए कि उस पर कोई बाण न लगे। वो विवेक का कवच है। आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चयी तृप्त स्वस्थ इंद्रियो नित्यम न वांछित न सोचत। आपदा संपदा काले, आपत्ति काल में और संपदा काल में दैवात दैवेति निश्चयी, दैवात एव इति, दैवा दैवेति का पदच्छेद होगा, दैवात एव इति। दैवात देवता से ही नहीं, प्रकृति से, प्रारब्ध से। यहां देव है प्रारब्ध।
प्रारब्ध से होता है। इत निश्चय, ये सच से निश्चय है। संपत्ति मिल गई, आपत्ति आ गई, प्रिय का वियोग हो गया, बहुत प्यारा शरीर छोड़ दिया, हाहाकार मच जाता है। सुंदर जवान, गतिशील, क्रियाशील शरीर छोड़ दिया, पूरे परिवार पर विपत्ति आ जाती है। रोते हैं लोग तो उसके लिए नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं, क्योंकि उससे लाभ बहुत रहा। और बेकार आदमी अगर मरे तो कोई दुखी नहीं होता है। आपदा संपदा काले दैवा देवेति निश्चय। आपत्ति और संपत्ति समय में यह जिसको निश्चय है कि प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध हमारा था और संपत्ति मिली, प्रारब्ध में खोट हुआ, विपत्ति मिली। कल एक बूढ़ा आया, इधर का जमुना पार का, मेरी उम्र का था, पुस्तक वहां खरीदा, बीजक व्याख्या, यहां आया तो सुनते कुछ ऊंचा थे। बिहार के रहने वाले, लेकिन 31 वर्ष से ही रहते हैं, क्योंकि कुछ काम करते हैं बच्चे। वो बताया 2 ट्रैक्टर है, 6 मोटरसाइकिल दरवाजे पर खड़ी रहती है, राइस मिल और क्या क्या बताया। हमके खूब संपदाशाली हो। कहे प्रारब्ध कोई जानता है साहब, आ गया खो जाएगा, ये कोई पता नहीं। मुगल सराय के स्टेशन पर आपकी पुस्तक खरीदी थी, तो पतली रही टीका वाली, तो बड़ी खरीदने आया हूं। 10 वर्ष से आपकी पुस्तकें पढ़ रहा, हाँ पुस्तकें पढ़ रहा हूं कहता था। तब कहे अभिलाष दास आप हो साहेब? हम कहे हाँ हम ही हुई। तो कहे 10 पुस्तक मोट मोट आपके हमारे पास है, अब पढ़ित है। हम कहे तो तुम कुछ काम नहीं करते हो? कहे अब कौनो काम नहीं करित है, बस ये पढ़ित है और सुखी रही थे। उनके बहुत बढ़िया, खूब खुश रहो। तो कहे महाराज कोनो पता है प्रारब्ध के? आए गए हैं, चला जाइए, हम के बस ऐसे रहो। तृप्त स्वस्थ इंद्रिय नित्यम। तुम्हारी विशेषता है कि तुम सदा तृप्त रहो, चाहे जैसी स्थिति आवे तृप्त रहो। इतना विश्वास करो कि खाने को मिल जाएगा और तन ढकने को भी मिल जाएगा और सोने की जगह भी मिल जाएगी। खास काम है तृप्त रहना। सब कुछ मिल जाता है, तृप्ति नहीं मिलती है। खाने कितना है कि हजारों जन्म तक खा सकते हैं, ऐसे ऐसे संपदाशाली हैं और सब कुछ है, लेकिन तृप्त नहीं। तृप्ति दुर्लभ है। खाओ पियो मौज करो। खाना पीना सरल है, मौज सरल नहीं है। एक बहुत बड़े करोड़पति आश्रम के अध्यक्ष मंडलेश्वर दूसरे थे। उन्होंने कहा महापुरुषों ने सब कर दिया, आप सब मौज करें। मौज में उस समय वो अपने मानते थे। कुछ दिनों के बाद गया, आक्रांत थे, अपनी त्रुटि से आक्रांत थे। और फिर पता चला कि कार की चाबी दूसरे को दे दिए और अदृश्य हो गए। तब से कुछ पता नहीं चला। मौज तो माने थे, लेकिन असली मौज वो नहीं ध्यान दिए। बाहर के मौज को उन्होंने मौज समझा और चंचल हो गए और आक्रांत हो गए, पीड़ित हो गए और अदृश्य हो गए। तो तृप्त होना सबसे ऊंची बात है। आपत्ति संपत्ति तो आती जाती रहती है। तृप्त, सदैव तृप्त रहो। स्वस्थ इंद्रिय, स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ रहे, यानी मन अपने आप में शांत रहे और इंद्रियां संयत रहे।
नित्यम सदा न वांछति न सोचति। न कोई कामना करो और न चिंता करो, बस कोई प्रहार नहीं कर सकता है। सारा संसार हमारे ऊपर प्रहार करे, उसका वाण लग नहीं सकता है। अगर हम स्वयं अंदर से तृप्त हैं, स्वस्थ मन के हैं, और बाहर वाली चीज सब आने जाने वाली है ऐसा समझते हैं, तो हमें कोई क्लेश नहीं होगा। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायास कुर्वन्न न लिप्यते। सुख दुखे जन्म मृत्यु, सुख आता है, दुख आता है, जन्म होता है, मृत्यु निश्चित है। दैवात देवेत निश्चयी, दैवात एव इत निश्चयी, जिसको ये निश्चय है कि ये प्रारब्ध से होता, दैवात प्रारब्ध वशात, भाग्यवशात सुख मिलता है, दुख मिलता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये अपने ही कर्मों के परिणाम से सब होते हैं। साध्यादर्शी निरायास, जो साध्यादर्शी होता है वो निरायास रहता है। साध्यादर्शी का अर्थ है जो साध्य को देखता है। आदर्श दर्पण, आदर्शी देखने वाला, साध्यादर्शी साध्य का देखने वाला। साध्य हमारा है शांति, जो निरंतर शांति को देखता है, ये समझता है सब छूट जाए शांति न छूटे, क्योंकि सब तो छूट के रहेगा, देह ही नहीं रहेगी तो और क्या रहेगा। लेकिन अगर शांति गई तो हम बेकार हुए। जीवन का परम फल शांति है। गोस्वामी जी ने कहा है, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जग माए, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाय। 7 दीप में 9 खंड में और 3 लोक में। इसका अर्थ हुआ अनंत विश्व ब्रह्मांड में शांत के समान सुख नहीं है। यहां उन्होंने राम की याद नहीं की। राम तो अंदर है ही है। जो व्यवहारिक पक्ष है वो तो शांति है। कोई राम राम कह सकता है और शांत नहीं है तो क्या होता है। इसलिए शांत के समान कोई सुख नहीं। सुख दुख जन्म मृत्यु प्रारब्ध वशात होते रहते हैं। साध्यादर्शी, साध्य का जो दर्शन करता है, साध्य को जो देखने वाला है, शांति को जो देखने वाला है, जो सदैव ध्यान रखता है कि हमारा मन शांत रहे, उद्वेग शून्य रहे, राग द्वेष रहित रहे, और ये मित्र शत्रु अनुकूल प्रतिकूल ये रहने वाले हैं। 4 दिन का तमाशा है सब। जो आज अनुकूल है वही बैरी हो जाते, जो बैरी वो मित्र हो जाते हैं, और थोड़े दिन में सब गायब हो जाते हैं, कोई नहीं रहता है। ये सब काए काए भाई भाई में कुछ नहीं रखा है। साध्यादर्शी जो सदैव अपने साध्य को देखता है कि हमारा चित्त शांत रहे, सदैव हम मुक्त रहे, यही हमारे जीवन का फल है। निरायास, निरायास आयास परिश्रम, बिना परिश्रम के कुर्वन न लिप्यते, कुर्वन अपि न लिप्यते, वो करते हुए लिपायमान नहीं होता है। जो साध्यादर्शी है अपनी शांति को देखता है, सदैव आनंद में रहना चाहता है, वह निरायास कष्ट पूर्वक नहीं सहज ही कर्म करता है। जो कर्म करता है उसमें कष्ट नहीं मानता है, क्योंकि चित्त इतना निर्मल है। वो चाहे खेत गोड़े, चाहे हल चलावे, चाहे नाली साफ करे, चाहे कागज पत्र का काम करे, चाहे भंडार बनावे, चाहे झाड़ू लगावे, निरायास करता है। दुख ना मान के नहीं,
खुश होकर के, आनंदित होकर के, मानो कुछ करता ही नहीं है, ऐसा उसका मन होता है। और कर्म करने में जब लगा दुख है तब तो गया, बेकार हुआ। दुकान पूजा समझे, पूजा घर, और दुकान पर बैठ करके सौदा देना ग्राहकों को, ये पूजा समझे। जो कुछ करो सो पूजा। भोजन बनावे समझे हम पूजा कर रहे हैं, कोठारी समझे हम पूजा कर रहे हैं, और दफ्तर का काम करने वाले समझे हम पूजा कर रहे हैं, बारी फुलवारी में काम करने वाले समझे हम पूजा कर रहे हैं। हर काम जो पूजा समझता है उसका काम निरायास होता है, आनंद से, प्रसन्नता से मन मगन रहता है। इसलिए कुर्बन अप न लिप्यते, वो काम करते हुए भी लिपायमान नहीं होता है। कर्म करता है लेकिन उसमें बंधता नहीं, कोई कामना नहीं है। चिंतया जायते दुखम नानथेहेति निश्चयी तया हीन सुखी शांत सर्वत्र गलित अस्पृह। चिंतया जायते दुखम, चिंता दुख उत्पन्न करती है। नान्यथा इति निश्चयी, और कोई कारण नहीं है दुख का, ऐसा जिसे निश्चय है। हमारे दुख का कारण चिंता के अलावा कुछ नहीं है, और चिंता हमारी मूर्खता है। अगर कोई हमें बुरा समझता है तो इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। अगर कोई बात ऐसी हो तो उसके सामने बात कर लिया जाए, वो समझ जाए। वो नहीं समझने वाला है तो एक आदमी हमें थोड़े बुरा समझता, बहुत लोग बुरा समझते हैं, और हम बुरे है ही हैं। बुरा समझने वाले की बुराई नहीं है, अपने मन को मार लो बस सुखी। चीज कम है, आपसे चीज कम वाले हैं जो हंसी खुशी से जी रहे हैं। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, कितने लोगों को साइकिलें नहीं है, और हंसते खेलते हैं। चिंता तो हमारी मूर्खता है। चिंतया जायते दुखम, चिंता दुख उत्पन्न करती है। न अन्यथा इति निश्चय, इसके अलावा दुख उत्पन्न करने के कारण चिंता को छोड़ करके और कुछ भी नहीं है, ऐसा जिसे निश्चय है। तया हीन सुखी शांत, तया उस चिंता से वो हीन रहता है, इसलिए सुखी रहता और शांत रहता है। सर्वत्र गलित अस्पृहा, सर्वत्र गलित अस्पृहा, उसकी इच्छाएं सब समय गली रहती है। गलित अस्पृहा है, सारी इच्छाएं गल गई हैं, कुछ इच्छा नहीं है, कुछ चेष्टा नहीं, कुछ कामना नहीं है। कहोगे कामना बिना रखे गृहस्थी कैसे चलेगी? वो पक्ष भी है, गृहस्थी क्या विरक्ति भी। देखो यहाँ विरक्त आश्रम है, यहां भी देखो ध्यान शिविर आ रहा है, उसका प्रोग्राम करना है, मकान बनवाना है, ये कामना ही है, जरूरी है, चीज है, बन जाए। तो कुछ कामनाएं होती हैं, कामनाएं वही ठीक होती हैं जो शक्ति के अंदर हो, सहजपूर्ण हो, और जो शक्ति के बाहर है, सहजपूर्ण न हो, वो ठीक नहीं। और जो व्यर्थ हो, केवल अहंकार प्रदर्शन के लिए हो, वो ठीक नहीं। सात्विक कामना हो। यहां अर्थ है अस्पृहा, जो तमाम भोगों की इच्छा है, रजोगुणी तमोगुणी विचार, ऐसे सारी स्पृहाएं गल करके नष्ट हो गई हैं, वो दुखहीन है। ना हम देहो नामे देहो बोधो अहमित निश्चयी कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मृत कृतम कृतम। ना हम देहो न अहम देहो, अहम का अर्थ हम नहीं, मैं संस्कृत में। अहम संस्कृत में मैं, न अहम न मैं, देह मैं देह नहीं हूं, न मैं देह हो, मैं नाम मेरा, देह मेरी नहीं है। बोधो अहमित निश्चयी, बोध अहम इत निश्चयी,
यह निश्चय है मैं तो बोध हूं, ज्ञान स्वरूप चेतन हूं। मैं देह नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं शुद्ध चेतन हूं, निर्विकार हूं, निराकृत हूं, यानी आकृत रहित हूं, रूप रंग नहीं है, नाम रूप नहीं है, शुद्ध ज्ञान मात्र हो। कौन विकार अब रहा? अपने आत्मा का पूरा स्मरण करो तो कुछ क्लेश रह जाएगा। सारा क्लेश देह के नाम रूप को लेके चिपका है और ये क्षणिक है, आज कल में पता नहीं कहां चला जाएगा। कैवल्यम्यु संप्राप्त, कैवल्यम्यु ग्रंथकार कहते हैं, कैवल्यम यु, कैवल्य के समान संप्राप्त होता है। जो ये समझता मैं देह नहीं हूं, मेरी देह नहीं, मैं शुद्ध चेतन हूं, वह कैवल्य के समान स्थित प्राप्त होता है। कैवल्य सीधा क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब तक देह है तब तक ये मिश्रित है संसार, इसका भी ख्याल आता है, व्यवहार आता है, इसलिए पूरा कैवल्य नहीं रहता है, कैवल्य के समान रहता है। और ये कैवल्य के समान कैवल्य ही है जिसको निरंतर बोध है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। ये समझने में कोई कठिनाई नहीं है, सब मर मर के जा रहे हैं छोड़ छोड़ कर। और जो जीवित हैं उनकी आंखें बंधी हुई हैं, देख नहीं पा रहे हैं, देखते हुए नहीं देख पा रहे हैं। विवेकवान देखता है कि कुछ किसी का नहीं है, यही सच्चाई है। यह सच्चाई जब निरंतर सामने रहती है तो कैवल्य हो जाता है। कैवल्य नाम अकेलापन, सदैव उसका अकेलापन अनुभव होता है, मैं अकेला हूं। न अस्मरति अकृतम कृतम, वो अकृत और कृत का स्मरण नहीं करता है। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, दिमाग में झंझट नहीं लाता है। जो कर पाया कर पाया, नहीं कर पाया नहीं कर पाया। करने की कोई इति है? काम बाकी रह जाता है, आदमी मर के चला जाता है। वह धन्य है जिसको लगे मुझे कुछ करना बाकी नहीं, सब हो गया। उसी को कृत्य कहते हैं। कृत्य जो करना था कर लिया। शरीर है तो सेवा करना कर्तव्य है, जो बन सके कर दे, लेकिन अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा। अब कुछ पाना नहीं रहा, कुछ जानना नहीं रहा, कुछ होना नहीं रहा। होते जानते पाते देखते सुनते तो आज ही जा गए। कल मंत्र आया था, अलम हो गया। बहुत देखा, बहुत सुना, मन थका, वाणी थकी, इंद्रियां थकी, और इस संसार में चारों तरफ ठोकर 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 ठोकर, क्या पाया? इसलिए अलम बस पूरा हो गया। नानाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचित निश्चय, निर्वासना अस्फूर्ति मात्रौ न किंचित साम्यति। नाना आश्चर्यमिदं विश्वम, नाना आश्चर्यम इदम विश्वम, इस विश्व में नाना आश्चर्य जनित घटनाएं घटती हैं। विदेश में कहां लावा फूटा था और यातायात बंद हो गया था हवाई जहाज का, बहुत दिनों तक सब परेशान थे। एक एक पर्वत खड़ा होकर के कितना विशाल ऊंचा, पृथ्वी मंडल का सबसे ऊंचा हिमालय खड़ा है। हिमालय जहां है, भूगर्भ शास्त्री कहते हैं वहां समुद्र था, और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी समुद्र का इलाका है, लेकिन वहां पर पड़ते पड़ते पत्थर हो गया और ये समुद्र का हिस्सा मिट्टी है। कहीं खोदो पत्थर की गिट्टी नहीं मिलती है। जमुना के पार पत्थर है। तो चांद सितारे तमाम दृश्य प्रपंच, ये नाना आश्चर्यम इदम विश्वम न किंचित निश्चय, निश्चित है जिसको कि ये कुछ नहीं है। और इसमें ये भी बात है कि जिसके लेखक हैं
वो ये मानते हैं तीनों काल में जगत नहीं है। इस पर जोर स्वामी शंकराचार्य के बाद ज्यादा पड़ा है। वेद में ये भावुकता की बात काव्य में आता है कि ब्रह्म जगत बन गया, ब्रह्म ही जगत हो गया। वो काव्य है, भावुकता है। उसी वेद में लिखा है प्रकृति से जगत बनता है और प्रकृति नित्य है। को ददस प्रथम जायमानम स्तनवंतम यदि अनस्था विभर, जो अनस्था है, हड्डी रहित है, वह सूक्ष्म प्रकृति पार्थिवता रहित, उसको उत्पन्न होते किसने देखा है? वही हड्डी वाली सृष्टि को धारण कर रखी हड्डी अस्थि आता है। यानी यहां हड्डी का अर्थ है पार्थिवता, पिंडपन। तो ये तमाम पिंड, तारे, पृथ्वी, सूरज, सब ये सब किससे हैं? सूक्ष्म प्रकृति से हैं, जो अनस्था है, हड्डी रहित है, सूक्ष्म है अत्यंत। सूक्ष्म प्रकृति से सारा विश्व विस्तृत है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा? भूमि से अश्व, असृत ये पैदा हो गए। भूमि नाम प्रकृति, उससे अश्व और असृत यानी प्राण और रक्त पैदा हो गए। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पैदा हो गए। आत्मा को असित, आत्मा क्या है? वो कहां से आ गया? को विद्वान मुबगात पृष्ठु में तत्। इतनी बात जानने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? जैसे आज वैसे उस समय की बात है। वे भी समझते हैं कि विद्वान ज्ञानी के पास आत्मा को जानने वाले बहुत कम है। तो यहां पर सूक्ष्म प्रकृति को नित्य माना है। इसीलिए भूत्तो आप सृजमाने समाश्रुति ही निश्चितम युक्त युक्तम च ये तद्भूत नेत्रेत। ये गौड़पाद ने कहा मांडूक कारिका में 215 श्लोकों की मांडूक कारिका है, बहुत प्रांजल है और वही आधार है स्वामी शंकराचार्य जी के समस्त सिद्धांत और भाष्य का। ये सभी विद्वान जानते हैं। तो स्वयं गौड़पाद कहते हैं कि भूत से अभूत से दोनों से सृष्टि के विषय में वेदों में कथन है। निश्चितम युक्त युक्तम च, जो निश्चित है, युक्त युक्त है, यत्तत बहुत नेतृत्व वैसे होता है, दूसरे ढंग से नहीं होता है। लेकिन उनकी बात का प्रयोग नहीं हुआ। एक ही बात कही जा रही है कि जगत तीनों काल में नहीं है, खाली ब्रह्म है। विवेकवान कहते हैं जगत तीनों काल में है अपनी जगह पर। जगत में जगत तीनों काल में, मेरी आत्मा में नहीं। इसलिए ये नाना आश्चर्यमय जगत मेरे में किंचित भी नहीं है, आत्मा में बिल्कुल नहीं है। निर्वासना अस्फूर्त मात्र, अस्फूर्त मात्र ये है। अस्फूर्त नाम स्मरण, स्मरण होता है तो जगत हमारे सामने होता है। सुसुप्त में ये भूल जाता है। इसलिए आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। ऐसा जान करके निर्वासना, वह वासना से हीन हो जाता है। और न किंचित इति साम्यति, ये जो कुछ प्रपंच है हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं असंग शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, ऐसा उससे निश्चित हो जाता है और साम्य उसका मन शांत हो जाता है।